ठीक है। तो नरेशन से रिलेटेड हम लोगों ने बेसिक ये सब देख लिया था, एक जस्ट रिकैप आप लोग देखते जाए। ये सब कुछ हम लोगों ने पिछली बार देख लिया था। अलग अलग सेंटेंसेस को हमें कैसे चेंज करना है, यूनिवर्सल ट्रूथ कैसे चेंज करना है, टेंसेस को कैसे चेंज करना है, और डिटेल में हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में, टेंसेस, अलग अलग टेंस को कैसे हम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करेंगे, ये सब कुछ हमने देख लिया था। और आज के इस सेशन में हमें जो हम देखेंगे, जिसके बारे में हमने पिछले सेशन में बात करी थी, कि हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसको लेकर के अक्सर काफी मतलब एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और उसके साथ साथ में ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जिसको हम लोग ऑर्डर, विश, कमांड बोलते हैं। और उसके अतिरिक्त हमें क्या देखना था, हमें देखना था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये तीन जो है हम लोग आज के सेशन में देखेंगे। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि हम ये जो नरेशन का सेशन है, इसके ऊपर जो भी एक थ्योरी क्लासेस हम कह सकते हैं, उसको हमने मोटे मोटे तौर पर पिछले सेशन में भी जान लिया था कि नरेशन किसे कहते हैं, वगैरह वगैरह, और उसके बेसिक रूल्स क्या है वो भी हमने जान लिया था। तो हम लोग सीधे क्वेश्चंस बेस्ड एक एक करके हम लोग नरेशन चेंज करते जाएंगे, और उसके साथ साथ में हम लोग देखते जाएंगे कि कैसे क्या रूल्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस चेंज करने के लिए लगता है। तो पहला सेंटेंस है, मदर सेड टू डॉटर, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। इसका क्या चेंज, कैसे चेंज करेंगे, क्या होगा बता। Sir, mother asked daughter if she had been completed her homework. इफ सी हैव बीन, Had been. Had been, sir. सी हैड बीन, Yes, sir. If she had completed her homework. ठीक है सब लोग। हाँ जी, Mother asked Mother daughter, asked her daughter if she had completed her homework. Had been होगा sir. हैड होगा कि हैड बीन होगा? Had होगा had. सर, had been नहीं होगा। हैड क्यों होगा और हैड बीन क्यों होगा, बताएं मुझे। सर वॉइस होता तो हैड बीन होता, यहाँ पे नरेशन है तो यहाँ पे हैड बीन नहीं होगा, सिर्फ हैड होगा। नहीं, वॉयस की बात कहाँ से आ गई इसमें? वॉयस की तो बात ही नहीं है इसमें। हम तो सर वॉयस, हैव बीन होता तो हैड बीन होता। हाँ, तो क्या होगा? हैव है तो हैड होगा। तो मदर आस्क्ड डॉटर इफ शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क। ठीक, सो इंटरोगेटिव सेंटेंस में नॉर्मली क्या होता है, इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब आस्क या आस्क्ड में, इंक्वायर या इंक्वायर्ड में, वांट या वांटेड टू नो में, वंडर्ड या वंडर्ड में चेंज हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे क्या कहा गया, मदर सेड टू डॉटर, मदर सेड टू डॉटर हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। तो यहाँ पे क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट क्या है कि पूछा गया है ना, कि क्या आपने अपना होमवर्क कंप्लीट किया। तो इसलिए सेड को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, आस्क में कन्वर्ट कर देंगे। तो वैसे ही आस्क या फिर इंक्वायर या फिर वांट, है ना, वांट, वांटेड टू नो, तो इसमें हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब भी हम चेंज करेंगे तो उसमें हम जो, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड में, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सामान्य तौर पे क्या होता है, सामान्य तौर पे हम क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, हम क्या पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। जब भी हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हम क्या करेंगे कि आस्क, आस्क जो क्वेश्चन पूछने का इससे बोध होता है, या फिर इंक्वायर, इंक्वायर्ड, या फिर वांटेड टू नो, इससे भी क्वेश्चन पूछने का भाव पता लगेगा, तो उसमें हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। ये आप सब लोग जानते हैं। वैसे ही अगर एक और सेंटेंस आप देखें, फादर सेड टू मी डू यू नो द रेसिडेंस ऑफ द डॉक्टर। फादर सेड टू मी डू यू नो द रेसिडेंस ऑफ द डॉक्टर। Father asked me if I know the अच्छा, father asked me if I had known the residence of the doctor. और कोई बताए?
If I knew. Father asked me if I knew the doctor's residence Father of the asked Father me. asked me if I knew the residence of the doctor. If I knew the residence of the doctor. doctor. मैं इसमें टेंस जो हम लोग चेंज करते हैं उसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले सेशन में बात कर लिया था, है ना, कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंगली किस प्रकार से चेंज होता है, क्या क्या उसके रूल्स हैं, हमने ऑलरेडी पिछले सेशन में पढ़ लिया था। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लोग ये जो भी हम लोग अभी चेंज करेंगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, तो आप उन सारे पॉइंट्स को भी दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो अगर यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन, जैसे पहले में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड, इंक्वायर, इंक्वायर इत्यादि में चेंज कर देते हैं। जहाँ पे यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस होता है वहां पे इफ और वेदर को इन्वर्टेड कमा की जगह पे यूज किया जाता है, दैट नहीं यूज करते हैं। जैसे फादर सेड टू मी डू यू नो द रेसिडेंस ऑफ द डॉक्टर, यस और नो वाला क्वेश्चन है, तो फादर आस्क्ड मी इफ आई न्यू द रेसिडेंस ऑफ द डॉक्टर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इफ का प्रयोग करेंगे इन्वर्टेड कमा की जगह पे, इन्वर्टेड कमा इफ में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे असर्टिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कमा किस में चेंज हो रहा था, दैट में चेंज हो जाता है, यहाँ पे किस में चेंज हो जाएगा, इफ में या फिर वेदर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। द टीचर सेड टू रोहन व्हाई आर यू लेट, The teacher asked Rohan why he was late. और बताइए, सर इन्वर्जन नहीं होगा क्या इसमें? Why was बताइए he? बताइए 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 Why he was late? या why was he late? बिल्कुल, है ना। द टीचर आस्क्ड रोहन व्हाई ही वाज लेट, ठीक है। तो जब जो रिपोर्टेड स्पीच है वो क्वेश्चन के साथ शुरू होता है, मतलब क्वेश्चन वर्ड के साथ शुरू होता है, व्हाई, व्हाट, हु, व्हेन, तो ऐसी स्थिति में इन्वर्टेड कमा को उसी क्वेश्चन वर्ड के साथ में ही बदल दिया जाता है। मतलब इन्वर्टेड कमा की जगह पे हम लोग इफ, वेदर इत्यादि न लगा करके वही क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं जो रिपोर्टेड स्पीच में रहता है। तो द टीचर आस्क्ड रोहन व्हाई ही वाज लेट, ठीक है। शी सेड टू मी, सर एक क्वेश्चन। हाँ जी सर यहाँ पर why he was late है, कभी कभी देखा जाता है कि why was he late होता है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, ये कब होता है? व्हाई वाज ही लेट क्यों होगा? देखिए, जब भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंस को सेंटेंस का मतलब उसे डायरेक्ट स्पीच टू या डायरेक्ट नरेशन टू इनडायरेक्ट नरेशन करेंगे तो उसे आप असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। ओके सर। हाँ, ये हमेशा ध्यान रखें, बिल्कुल थंब रूल ध्यान रखें आप, इट विल बी चेंज्ड टू अफर्मेटिव सेंटेंस, इट विल नॉट बी इन द इंटरोगेटिव सेंटेंस व्हेन यू विल चेंज द नरेशन, ठीक है। She said to me when she will come is not certain. सर ये डाइट करके बनेगा क्या? हाँ जी, सर ये डाइट करके बनेगा क्या? बनाइए। बना के बताइए। She told me. Come is not certain. सर मैं she आप लोगों told का me, मुझे थोड़ा वरी कर रहे हैं। हाँ, she told me that it was not certain. हाँ। तो हमने देखा कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग चेंज करेंगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, और यदि क्वेश्चन जो है, जो हमने यहाँ देखा कि यदि क्वेश्चन का यस और नो में आंसर रहेगा, ठीक,
क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन रहेगा। तो यदि यस और नो में आंसर रहेगा तो इन्वर्टेड कमा की जगह हम क्या लेकर के आएंगे, इफ या वेदर लेकर के आएंगे। और यदि जो क्वेश्चन जो रिपोर्टेड स्पीच है वह किसी WH वर्ड के साथ शुरू होता है तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, WH वर्ड को ही इन्वर्टेड कमा की जगह पे यूज करेंगे। परंतु यदि जो रिपोर्टेड स्पीच है वो WH वर्ड के साथ शुरू तो हो रहा है पर उसका आंसर यस और नो ही आ रहा है, जैसे ये हमने एग्जांपल देखा, शी सेड टू मी व्हेन शी विल कम इज नॉट सर्टेन, व्हेन शी विल कम इज नॉट सर्टेन। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में यहाँ पे दैट का हम लोग मतलब दैट से हम लोग इन्वर्टेड कमा को चेंज सर करेंगे। एक कंफ्यूजन है छोटा सा। हाँ बताइए ना। जैसे ये हम लोगों ने जहाँ पे हम लोग विल को वुड में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमेशा होगा क्या? हाँ ये हमेशा मतलब चेंज होगा या फिर हम लोग अब विल के साथ में बी लगा के विल हैव मतलब वैसे वाले क्वेश्चन वैसे वाले के नहीं, विल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वुड में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। विल ये वुड में मेरा अभी SSC फेज 11 वाला एक जो एग्जाम था उसमें हाँ ये वाला क्वेश्चन आया था, मतलब विल हाँ वाला, और हाँ मुझे कंफ्यूजन था कि उसको उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो गलत हो गया नहीं, विल अनफॉर्चुनेटली। जो है विल वुड में कन्वर्ट होगा। तो बनाइए, इस सेंटेंस को चेंज कीजिए आप लोग। She told me that it is uncertain whether she will come or not. और ट्राई करें। She told me that it was not certain when she would come. हाँ बताओ। Informed me, interrogative sentence है, why informed me? She told me that when she would come was not certain. She told me that when she would come was not certain. ठीक है, और बढ़ते हैं आगे। She asked her mother, अरे, she said to her mother, will you take me to temple? She said to her mother, will you take me to temple? She asked her mother whether she will take her to temple. She asked her mother if she would take her to temple. She asked her mother if she would take me to her temple. Would take her Will to the she temple. would take me to her temple? ये कहाँ से आ गया? Will whether she would take Her to temple, है ना? Me will change to her. तो she asked her mother whether she would take her to temple. यहाँ if का भी यूज कर सकते। तो जो क्वेश्चन बीच में आपने पूछा था उसका जवाब आपको यहाँ मिल गया। Interrogative sentences are required to change into assertive sentences before changing the narration. तो ये आप ध्यान में रखें। चलिए अब फटाफट सर ये एक क्वेश्चन है हाँ बोलिए। सर, ये वेदर या इफ उसको हटा के भी क्या चेंज कर सकते हैं? बताइए। जैसे कि इसमें आस्क्ड पहले ही है तो ऐसे कर सकते हैं कि सी आस्क्ड हर मदर टू टेक हर टू द टेम्पल। She asked her mother to take her to the temple. हाँ सर, नहीं ओके सर। नहीं, क्योंकि देखिए आप सिंपल सेंटेंस नहीं कह रही है ना, आप एक सिंपल सेंटेंस एक सिंपल एक्सप्रेशन नहीं कह रही हैं, आप गिवन सेंटेंस को चेंज कर रही हैं दूसरे नरेशन में, दूसरे स्पीच में। मतलब डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस दिया हुआ है उसी सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रही है। तो जो कंटेंट उस सेंटेंस आप अनुवाद नहीं कर रहे हैं कि आपने भावानुवाद कर दिया है ना, आप उसी कंटेंट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रही है। ठीक है ना। सो शी आस्क्ड हर मदर वेदर शी वुड टेक हर टू टेम्पल। ठीक है। टीना सेड टू रोहन, ये जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे, 8-10 सेंटेंसेस है, फिर हम नेक्स्ट सेगमेंट में पहुंचेंगे। टीना सेड टू रोहन विल यू हेल्प मी टुडे, क्या बनेगा इसका? Tina Tina asked asked Rohan Rohan whether he would help her that day.
ठीक है, लगभग सही है आप लोग। टीना आस्क्ड रोहन इफ ही वुड हेल्प हर दैट डे। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग? He asked me He what I asked was me doing. what I was doing. He asked me what I was doing is absolutely correct. Anil said to me, why did you do it? Anil asked me why Anil had I asked did me. it. एक ही आदमी नहीं, सब लोग बोले एक एक करके। ऐसा नहीं कि बस एक आदमी बोलते चले जा रहे हैं, बाकी लोग चुपचाप सुन रहे हैं। हाँ बोलिए। Anil said to me, why did you do it? Anil asked me why I had done it. Why had Anil inquired of me. Anil inquired of me why I had done it. आपको कॉन्टेक्स्ट भी तो देखना है। सबसे पहले मैं बताया था मैंने, एज पर द कॉन्टेक्स्ट इट विल चेंज, है ना? हाँ या ना? हाँ सर। तो किस रूल में आपको कॉन्टेक्स्ट देखना है? किस स्थिति में, किस कंडीशन में कॉन्टेक्स्ट आपको देखना है? आप कॉन्टेक्स्ट कब देखेंगे? When will सर you see एक the तो ये context? देखता है कि आंसर जो है वो यस नो में होगा या यस नो के अलावा कुछ आंसर हो सकता है। उस हिसाब से इंक्वायर्ड और आस्क्ड ये वाला लगेगा। नहीं नहीं, वैसा नहीं। देखिए, जब भी कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उस सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंगली उसमें आप देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच का कॉन्टेक्स्ट क्या है। यदि कॉन्टेक्स्ट आस्क का है तो आप आस्क लगाएंगे। यदि कॉन्टेक्स्ट कुछ इंक्वायरी करने का, देखिए पूछना तो तीनों ही है, आस्क भी पूछना हुआ, इंक्वायर्ड भी पूछना ही हुआ, है ना? तो आप देखेंगे कि क्या कॉन्टेक्स्ट, किसका? रिपोर्टेड स्पीच का। उसी कॉन्टेक्स्ट के अनुसार इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के रिपोर्टिंग वर्ब को आप चेंज करेंगे। मतलब सेड को आप आस्क में चेंज करेंगे या इंक्वायर्ड में चेंज करेंगे। ठीक है, आगे और देखते हैं। पर्ल सेड टू रिया, डू यू नो रोहित? Pearl asked Riya if she knew If she Rohit. knew Rohit. The teacher said to the boy, have you done your homework? the teacher The asked teacher the boy asked the boy if he had done his his homework? homework. She said, how can I do such foolish work? She wondered how could she do such foolish work. She wondered, ठीक है, she wondered, okay. How She she wondered could do how she such could do foolish such a work. foolish work. Sonia said to her brother, when my husband will return tonight is uncertain. Sonia told her brother हाँ, when her husband would return that night was uncertain. है ना? Sonia told her brother that when her husband would return that night was uncertain. Nisha said, whether you have qualified the test cannot be confirmed. Rahul sorry sir. Nisha सर स्क्रीन नहीं शो Nisha Nisha inquired whether Nisha he had told qualified with this. सर हम्म, स्क्रीन शो नहीं हो रही है। सभी को नहीं हो रही है? हो रही मुझे है। नहीं हो रही है। आप थोड़ा अपना एडजस्ट करिए, मतलब ऊपर नीचे करिए, शायद कोई दिक्कत आ रही है। निशा टोल्ड हर सिस्टर दैट वेदर या इफ she would qualify the test could not be confirmed. Whether she would qualify the test could not be confirmed. Nisha said whether you have qualified the test cannot be confirmed. Nisha told her sister that whether she would qualify the test could not be confirmed. सर हैड होना चाहिए ना। कहाँ पे? सी सॉरी सर, ठीक है सर। Rahul said to Ritesh, what you are doing is immoral.
Rahul asked Ritesh Rahul Hmm. told Ritesh what He was doing. what was he was immoral. being. What he was doing was immoral. What he was doing was immoral. ठीक है. She immoral. said to her companions, "Why not stay overnight here?" She said to her companions, "Why not stay She overnight here?" inquired her नहीं companions. सर, She she asked her suggested होना चाहिए. companions. Her सर insisted हो सकता है. हाँ, सजेस्टेड भी कर बनाइए. सकते हैं ना सर. Wow. She told her companions that whether they why they would not stay overnight here. ऐसे होगा क्या? देखिए, सबसे पहले तो ये है, आप समझे, सी सेड टू हर कंपेनियंस व्हाई नॉट स्टे ओवरनाइट हियर. तो कंपेनियंस को उसने क्या दिया? सुझाव दिया. सो सी सजेस्टेड हर कंपेनियंस दैट दे शुड स्टे ओवरनाइट देयर. They should stay overnight there. That they should stay overnight there. क्योंकि यहाँ सजेशन है, यहाँ पे यस और नो की तो बात ही नहीं हो रही है. तो that they should stay overnight here. There मतलब there, क्योंकि हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच कर रहे हैं. Manu said to his friends, "Why help him now?" Manu said to his friends, "Why help him now?" ये कैसे बनेगा? Manu told his friend that it was no use helping him then. सर इसमें नेगेटिव क्यों ऐसे आएगा? हाँ जी, इसमें नेगेटिव आंसर कैसे होगा? नेगेटिव आंसर कहाँ है? वो का यूज. नहीं, नेगेटिव आंसर नहीं है ना. Why help him now? आप कॉन्टेक्स्ट देखें. सर इसमें सूट का यूज नहीं कर सकते हैं बनाइए. सर. वो लास्ट में कर देंगे. व्हाई ही बनाइए शुड हेल्प हिम. सेंटेंस बनाइए. Manu told his friend that why नहीं sorry sir. That Manu he asked should not help him then. Manu asked his friend why he should help him then. नहीं, आप why he should help him then का मतलब और why help him now, उसे क्यों अभी उसकी मदद क्यों करनी है? ठीक है. तो इसका मनु सेड टू हिज फ्रेंड व्हाई हेल्प हिम नाउ, अभी उसकी मदद क्यों करनी है? यहां सजेस्ट तो हो नहीं रहा है कि हम शुड का यूज करेंगे. सो मनु टोल्ड हिज फ्रेंड दैट इट वाज नो यूज हेल्पिंग हिम देन. ठीक है. कुछ सेंटेंसेस आप लोग बिल्कुल एज इट इज लिख के और याद कर लें, है ना. ये कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे और इसका यही फॉर्म सही है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. She said to her friend, "Could you please lend me some money?" ये बताइए. She asked her friend if she could lend her some money. और कोई? She requested her friend to lend her some money. She requested her friend to lend her some money. ठीक है.
The captain said to the lady, would you like to have dinner with me? The captain offered the lady. The captain invited डिनर के लिए, invited या फिर requested the lady to have dinner with him. तो जब भी हम लोग could, would like यूज करेंगे as a polite request in interrogative sentences, तो फिर जो reported speech होगा वो कैसे बनेगा? रिक्वेस्ट या एडवाइस आएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा और फिर टू आएगा. ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने देखा, द कैप्टन रिक्वेस्टेड इनवाइट द लेडी टू हैव डिनर विद. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब हम आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस के ऊपर. अभी तक हमने क्या देखा था? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इंपेरेटिव सेंटेंसेस में चलते हैं. शी सेड मोहन प्लीज ब्रिंग मी दैट बुक. She requested Mohan to bring that book. ठीक है, she requested Mohan to bring her that book. Mother said to me, take the umbrella with you when you go out. Mother advised me to take the umbrella with me when I go When out. I go out. Very good. When I went out. When I went out. हाँ, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी आप ध्यान रखेंगे. हमेशा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस का अकॉर्डिंग ही होगा. और ये सबसे बड़ी गलती जो हम लोग अक्सर कर जाते हैं. I said to my friend, don't go out in the dark. I forbade my friend to go out in the dark. ठीक है, I forbade my friend to go out in the dark. It's not forbidden, it is forbid. कैसे चलता है forbid का फॉर्म? अच्छा, forbade और शायद forbidden होता है तीसरा क्या? या Forbidden. अच्छा, forbidden. हाँ, forbidden. ये ऐसे चलता है. ठीक है. I said to my friend, don't go out in the dark. I forbid my friend to go out in the dark. The captain said, soldiers, march on till it is dark. The captain commanded the soldiers to march on till it was dark. The lady said, thanks, I shall never forget this kindness. Arnav. खुशबू जी नहीं बोलेंगे, उनके अलावा कोई बोलेंगे. खुशबू जी के अलावा किसी को नहीं आता नरेशन? The lady said, thanks, I shall never forget this kindness. Arnav. The lady thanked Arnav and assured him that she would never forget his kindness. The lady thanked Arnav and assured him that she would never forget his kindness. Richa said, congratulations, my son, you have won. Congratulated her son. Richa congratulated her son that he had won. Richa congratulated her son, telling him that he had won. ठीक है, तो जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस में हम लोग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो जाएगा? जो रिपोर्टिंग वर्ब नॉर्मली क्या होता है? सेड होता है. कैसे चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब? वो चेंज हो जाएगा किस किस में? कमांड में या ऑर्डर में, बेग में, रिक्वेस्ट में, एडवाइस में, फॉरबिड में, सजेस्ट में, प्रपोज में, श्योर में, आस्क में, रिमाइंड, वार्न, एग्री, रिफ्यूज, प्रॉमिस, एज द केस विल बी. जैसा रिपोर्टिंग स्पीच होगा उसके अकॉर्डिंग जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह इन सारे वर्ब में चेंजेस हो जाएगा. शी सेड टू द पोस्टमैन, आइदर गो और वेट. आप लोग अपने फोन को हमेशा क्लास करते वक्त ऐसा रखिएगा, ऐसा 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 रखिएगा. और यहाँ ना एक वो आता है, क्या बोलते हैं, उसको टच करके ना एक कॉर्नर में ऐसे एक आता है स्क्वायर सा, उसको टच कर देंगे ना तो फुल स्क्रीन दिखेगा आपको. ऐसा पूरा फुल स्क्रीन दिखेगा, एकदम सुंदर.
2 बार टच कर देंगे तो फुल स्क्रीन, जैसे देखिए इसमें कितना सुंदर दिख रहा है, पूरा एकदम फुल स्क्रीन। अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो, नहीं देख पा रहे होंगे तो पता नहीं, तो वैसा रख के और एक छोटा सा स्टैंड रख सकते हैं। अभी हमें बहुत लंबे समय तक लगातार लाइव सेशंस करने हैं, पटना हाई कोर्ट का भी सेशन आ रहा है तो वो भी चलेगा, उसके बाद एसएससी तो है ही, तो इसलिए ये छोटे छोटे अपने पास इंस्ट्रूमेंट, मतलब क्या बोलते हैं, उपकरण रख लेंगे तो आपके काम आएगा। एक छोटा सा मोबाइल स्टैंड रख लीजिए बढ़िया, और उसके साथ में बढ़िया तरीके से एक चेयर टेबल पे बैठ करके क्लास करने की आदत डालिए आप। चलिए, शी सेड टू द पोस्टमैन आइदर गो और वेट। बताइए। She asked postman if she went or wait. She asked the postman to either go or wait. To either go or wait. अब सर देखिए इसमें यहाँ पे, टेंस क्यों नहीं चेंज होगा? हाँ जी सर इसमें टेंस क्यों नहीं चेंज होगा? बताते हैं, आप 4-5 सेंटेंस और देखें फिर हम इसके बारे में बताते हैं कि टेंस क्यों नहीं चेंज होगा। The lady said to the soldier, please come sometime. The lady requested the The lady soldier to requested- come sometime. पहले किसने क्वेश्चन किया था इससे पहले? टेंस वाला क्वेश्चन किसने किया था? सर मैंने। हाँ, करिश्मा जी बनाइए तो टेंस चेंज करके इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। सर बस गो की जगह वेंट क्यों नहीं होगा? ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, बनाइए ना। सेंटेंस बनाइए। She asked the postman to either went or वेट। waited. जी सर। सही है। The lady said to the soldier, please come sometime. The lady requested the soldier to come sometime. To come sometime. Richa said to her friend, if I were you, I would not care for such a man. Richa told her friend that if she was her, she would not care for such a man. ठीक है, अब मैं आता हूं आपके उत्तर पे जो आपने पूछा था। अब तीनों सेंटेंस आप देखें। द लेडी सेड टू द सोल्जर, प्लीज कम समटाइम। हमने यहाँ पे क्या किया? द लेडी रिक्वेस्टेड द सोल्जर टू कम समटाइम। रिचा इससे पहले और था ना, हाँ। शी सेड टू द पोस्टमैन आइदर गो और वेट। शी आस्क्ड द पोस्टमैन टू आइदर गो और वेट। इफ आई वेयर यू, आई वुड नॉट केयर फॉर सच ए मैन। रिचा एडवाइज्ड हर फ्रेंड नॉट टू केयर फॉर सच अ मैन। तो जब भी हम लोग इन्वर्टेड कमा को टू में चेंज करेंगे और टू में चेंज करके हम लोग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो ऐसी स्थिति में रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन सेम। ठीक है, इट विल रिमेन सेम। इंपेरेटिव सेंटेंस में जब भी हम लोग इन्वर्टेड कमा को टू से चेंज करेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब चेंज नहीं होगा। टू से कब चेंज करेंगे हम आगे देखते हैं। The manager ordered the clerk run to the next office and bring some stationery. The manager ordered the clerk run to the next office and bring some stationery. The manager ordered the clerk to run to the next office and bring some stationery. Very nice. The manager said the clerk. The manager ordered the clerk, imperative sentence है, ordered the clerk to run to the next office and bring some stationery.
She said to the stranger, "You must leave my room at once." She warned the Ordered this stranger to to leave her room at once. She ordered the stranger to leave her room at once. The teacher said to Suhani, "Will you stop talking now?" The teacher ordered Suhani, Hmm. would she So stop talking then? the teacher ordered asked Suhani Suhani to to stop stop talking To then. stop talking then. I said to her, "Would you please help me?" I requested her to help me. I requested her to help me. ठीक है. He said, "Let us." तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब भी हम इन्वर्टेड कमा की जगह पे टू और टू नॉट टू लगाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है वह चेंज नहीं होगा इन द केस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस. ठीक है. He said, "Let us go to the movie." He suggested to go to the movie. He said, "Let us go to the movie." He suggested to He suggested us to go to the movie. He proposed that they should go to the movie. तो लेट के यूज को आप लोग बहुत ध्यान से देखें क्योंकि लेट से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सेंटेंसेस बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं. मतलब कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन सेटर्स हैं उनका फेवरेट, जब भी वे लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन सेट करेंगे तो लेट उनका फेवरेट है. ठीक है. He proposed that they should go to the movie. हाँ. I said to Deepa, "Let us buy a new house." I suggested to her that they should अब I आप देखेंगे suggest buy आप a new देखेंगे कि house. यहाँ पे इन सेंटेंसेस में हम लेट का यूज सजेशन के लिए या प्रपोजल के लिए कर रहे हैं. ठीक है. तो जब भी सजेशन के लिए या प्रपोजल के लिए करेंगे तो हम प्रपोज या सजेस्ट में रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देंगे. I said to Deepa, "Let us buy a new house." I suggested Deepa that we we should buy a new. new house. Rina said to me, "Let us celebrate Xmas." I said, "No, let us not." Rina Suggested we should celebrate Xmas. But I said, But I did not agree to her proposal. I did not agree to her proposal. अब आप ऐसा कहें कि सर बट आई रिफ्यूज्ड भी तो बोल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ स्पीच चेंज करना है. स्पीच चेंज करना है, केवल कॉन्टेक्स्ट नहीं रखना है, केवल बात नहीं कहनी है. ठीक है. सर यहाँ पर रिप्लाईज इन नेगेटिव लिख सकते हैं, बट शी रिप्लाईज इन लेट नेगेटिव. अस नॉट है ना, बट आई सेड नो लेट अस नॉट, बट आई डिड नॉट एग्री टू हर प्रपोजल. Rina proposed to me that we should celebrate Xmas, but I did not agree to her proposal. फुल स्टॉप नहीं होगा, ये छोटा होना चाहिए. तो अगर हम लेट को एज ए प्रपोजल और सजेशन यूज करते हैं तो हम लोग इस तरीके से इसका वॉइस चेंज करेंगे. ठीक है. क्या करेंगे हम लोग, रिपोर्टेड स्पीच में शुड यूज करके, और हम लोग जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें प्रपोज या सजेस्ट यूज करेंगे, और रिपोर्टेड स्पीच है उसमें हम लोग शुड का यूज करेंगे क्योंकि ये प्रपोजल या सजेशन है. अब देखिए, रवि सेड टू द मैनेजर, "लेट मी गो होम." अब यहाँ प्रपोजल सजेशन नहीं है. Ravi requested the manager to let him go home. To let him go home. Ravi requested the manager to let him go home. तो अब चूंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट है लेट में, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है
वह रिक्वेस्ट के रूप में चेंज हो गया, और जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके टेंस में, मतलब उसका जो वर्ब है वह अपरिवर्तित रहा, लेट हिम गो होम। द गर्ल्स सेड टू द गेटकीपर, द गर्ल्स सेड टू द गेटकीपर, लेट अस एंटर द स्कूल। The girls requested the gatekeeper to let them enter the school. ठीक है। द मैनेजर सेड टू हिज असिस्टेंट, लेट द कस्टमर इन। अब यहाँ पे manager क्या है, ऑर्डर हो गया, ऑर्डर हो गया, हाँ। Let तो द मैनेजर ऑर्डर्ड हिज असिस्टेंट टू लेट द कस्टमर्स इन, तो ऑर्डर में भी क्या होगा, वर्ब चेंज नहीं होगा। सावंत सेड लेट ही ट्रेन, आई हैव टू गो। Sawan said that let it rain. He has to go. नहीं, लेट ही ट्रेन नहीं, लेट को तो लेट, सावंत सेड क्या है, सावंत। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सावंत सेड लेट ही ट्रेन, आई हैव टू गो, बारिश होती रहे मुझे जाना है। सावंत persisted that he did not care for the rain and he had to go। तो कुछ कुछ इस तरह के जो चेंजेस हैं इनको आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, एक बार दो बार दिन में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के चेंजेस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सावंत said let he train, I have to go। सावंत persisted that he did not care for the rain, he had to go। ठीक है, चलिए। Paul said to your friend, let us go on a long drive। फटाफट। Pearl suggested her suggested friend. her friend that they should go on a long drive। दैट लगेगा, Pearl suggested to her friends that they should go on a long drive। She said, let it rain, I have to go। She persisted that. Very good। That she did not care for the rain and she had to go। सेम ही होगा क्या? अच्छा, सावंत है। yes same। हाँ, वो सावंत है, यहाँ पे सावंत की जगह शी आ गया। ठीक है। सो जहां पर भी इस तरह का सेंटेंस होगा, परसिस्टेड में बदल जाएगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब, और आप डिड नॉट केयर का यूज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। She said to the postman, either go or wait। She told the postman to either go or wait. She asked the postman to either go or wait। The lady said to her, please do come sometime। the lady requested her to come sometime। The lady requested her to come sometime। The mother said to her daughter, shut the door, will you? The mother asked The mother ordered her daughter to shut the door. The mother asked her daughter to shut the door। She said, you are playing, are not you? She asked me if I was not playing। She said, you are playing, are not you? She asked me if I was not playing। The mother asked Arnav, you did not meet Sonia, did you? the mother The asked mother Arnav asked Arnav if he had met If he had met Sony। Payal said to Rohan, meet, ठीक है। Payal said to Rohan, I did not go to the movie, did you? Payal asked Rohan if he had not gone to the movie. Payal told Rohan that she had not gone to the movie and asked him if he had gone। Well spoken, the audience cried। The audience applauded, yeah, appreciated his speech that he had spoken well। देखिए डायरेक्ट स्पीच कितना छोटा है, इनडायरेक्ट स्पीच कितना बड़ा।
ठीक है, well spoken, the audience cried. So the audience applauded, yeah, appreciated its speech that he had spoken well. Beware, there is a danger, the captain warned. The captain warned his troops to be aware because Of the danger. Be sure I am always with you, said the mother. the mother assured that she was always with her. ठीक है, अभी रोहित जी के अलावा कोई और बोलेगा. Father said the son, the teacher said to me, you are a naughty boy. Father said the son, the teacher said to me, you are a naughty boy. अब यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग जो रिपोर्टेड स्पीच है वो दो है. फादर सेड द सन, द टीचर सेड टू मी यू आर अ नॉटी बॉय. कैसे बनेगा? द सन टोल्ड हिज फादर दैट द टीचर हैड टोल्ड हिम दैट ही वाज अ नॉटी बॉय, है ना. द सन टोल्ड हिज फादर, द सन टोल्ड हिज फादर, जो पहला रिपोर्टिंग वर्ब मतलब जो पहला रिपोर्टेड स्पीच है फॉलोड बाय द रिपोर्टिंग वर्ब, तो उसके अनुसार हम पहले वाले को फर्स्ट में रखेंगे. द सन टोल्ड हिज फादर दैट द टीचर हैड टोल्ड हिम दैट ही वाज अ नॉटी बॉय. ठीक है. When I shall learn swimming, said a small girl, is not certain. When I shall learn swimming, said a small girl, is not certain. A small girl said when she will learn swimming is not certain. Small girl told me that when she would learn swimming was not certain. ठीक है. Portia said, good heavens, I am ruined. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखते हैं कुछ. ये आ गया तो क्या करेंगे आप? पोर्शिया सेड, गुड हेवेंस, आई एम रूइंड. बर्बाद हो गई. ये भगवान. Portia exclaimed with sorrow that she was ruined. रोहित जी नहीं बोलेंगे आप. डायरेक्टर सेड, व्हाट अ गुड डांस सुहानी, यू हैव वोन द कॉन्टेस्ट. रोहित जी के अलावा. The director praised Suhani. The director applauded that Suhani had danced well and declared that she had won the contest. Mona said, hello Samir, good morning. Mona wished Samir hello good Mona morning. greeted Samir and wished him good morning. ठीक है. The king said, how foolish of me. The king The king confessed with regret that he was very foolish. तो हमने क्या देखा? यहाँ पे said जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो कॉन्फेस्ड में चेंज हो गया. यहाँ पे said ग्रीटेड में चेंज हुआ. यहाँ पे said applauded में चेंज हुआ. और यहाँ पे said exclaimed with sorrow में चेंज हुआ. तो जब भी इस तरह के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को exclaimed with sorrow, exclaimed with surprise, exclaimed with joy, cry out, है ना. exclaimed with cry मतलब cry out. तो ये सारे इस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग चेंज करेंगे. तरुण said, how clever I am. तरुण said, how clever I am. क्वेश्चन नहीं है, how clever I am, exclamation mark. Tarun exclaimed with surprise that he was very clever. तरुण exclaimed that he was very clever. जब exclaimed बोल दिया तो surprise. Deepa said, what a pity you have not succeeded. What a pity you have not succeeded. बड़े दुख की बात है, Deepa exclaimed with sorrow that he had not succeeded. Deepa exclaimed that it was a pity that he had not succeeded. It was a pity. What a pity. It was a pity that he had not succeeded. So help me heaven, he cried. I shall never cheat anyone.
So help me heaven, he cried, I shall never cheat anyone. He called upon heaven to witness his resolve that he would never cheat anyone. He called upon heaven to witness his resolve that he would never cheat anyone. Normally exclamatory sentences हम लोग skip कर देते हैं, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे. Be sure I am always with you, said the mother. क्योंकि exclamatory में भी एकदम सन्नाटा छाया हुआ है. The mother assured that she is always with him. ठीक है, वेरी गुड. अब हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस देख लेते हैं, जहां पे हम प्रेयर या विश की बात करते हैं. द ओल्ड मैन सेड टू हिज सन, मे गॉड ब्लेस यू. मे गॉड ब्लेस यू. The old man wished her son. Yes, has God bless him. The old man wished his son that God might bless him. Bless him. They said, may God save our country. They wished God might They save said that their God might save their country. तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे said prayed में हो गया चेंज, और यहाँ पे said wished में चेंज हो गया. As per the context is reporting verb is changing into wish और pray. ठीक है. So he prayed that God might pardon his sins. कहाँ थे हम लोग? यहाँ. हाँ. The old man wished and they prayed that God might save their country. The beggar said, may you live long. The beggar wished he might live long. The beggar prayed that she might live long. The old woman said to the child, God helps you. The old man blessed the child. God helps you. The old woman prayed that God might help the child. ठीक है. तो इस तरीके से हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को, इंपेरेटिव सेंटेंसेस को कैसे हमें चेंज करना है, ये हमने आज के सेशन में देखा. पिछले सेशन में देखा था हम लोगों ने जो अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस है उनको कैसे चेंज करना है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. तो लगभग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करने के जितने भी पैटर्न है वो हमने सारे देख लिए. इस पैटर्न के बाद कुछ नहीं आएगा. ये आपको मैं 32-35 पेज का पीडीएफ दे रहा हूँ जिसमें क्वेश्चंस ज्यादा है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है. तो अगर आप ये 35 पेज की पीडीएफ, ये 35 पेज सुन के डरिए मत, क्योंकि बड़ा बड़ा फॉन्ट है. मैं नॉर्मली बड़ा फॉन्ट रखता हूँ कंटेंट में ताकि आप लोगों को देखने में दिक्कत ना हो. आप ऑन द स्क्रीन देखते हैं, लेकिन आप इस बात से श्योर हो जाइए कि यदि आप ये 35 पेज के पीडीएफ में नरेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस और जो पैटर्न दिया हुआ है इससे बाहर से कुछ भी नहीं पूछेगा. इसी पैटर्न पे क्वेश्चन रहेगा, इससे बाहर से कुछ भी नहीं रहेगा. नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है. कुछ एक्सरसाइजेस हैं, एक्चुअली मुझे आप लोगों से ऑन स्क्रीन ही कराना था और समय की पाबंदी है. कुल मिलाकर के 20 सेंटेंसेस हैं. ये 20 के 20 सेंटेंसेस मैं अभी के अभी आपके ग्रुप में डाल देता हूं, सीधा, मतलब डायरेक्ट. तो इसे आप लोग अभ्यास जरूर करें. ग्रुप में मतलब आपके इंडिविजुअल उस पर चला जाएगा, ठीक है. आप लोगों को इसे अभ्यास जरूर करना है. ठीक है. इसके अतिरिक्त कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न? हाँ जी. सारे क्वेश्चंस गूगली थे सर. हाँ, सारे क्वेश्चंस गूगली थे, कहीं और जाके दिख रहे थे, जा कहीं और रहे थे. अच्छा, सारे क्वेश्चंस गूगली थे. कौन है हमारे क्रिकेटर महोदय? नाम देखा नहीं मैंने, किससे बोलिए? सर मैं रोहित. रोहित, आप तो अच्छा जवाब दे रहे थे. बाकी लोग तो, बहुत सारे लोगों को तो बिल्कुल ही जवाब नहीं आ रहा था, मैं समझ पा रहा था. कोई बात नहीं. फिर भी हम लोगों ने काफी सारा कुछ डिस्कस कर लिया.
मैंने ये सेंटेंसेस जो लास्ट में 20 हैं ये मैंने आपको डाल दिया है, आप इसे जरूर अभ्यास करेंगे। मैं ग्रुप में आपके इंडिविजुअल मैसेज पे चला गया है और उसे अभ्यास करके इसे ग्रुप में डालेंगे। चलिए, तो आज के सेशन को मैं पे खत्म करेंगे। अगला सेशन हमारा होगा अगले ट्यूसडे को। अगले ट्यूसडे को जो सेशन हम करेंगे उस सेशन में हम लोग 3 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। उसमें ज्यादा कुछ थ्योरेटिकल है भी नहीं, उसमें हम लोग करने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और श्रुति शब्द, विनार्थक शब्द। तो ये सब जो है हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो इससे सर रिलेटेड ये क्वेश्चंस आए नहीं है अभी तक, मिले नहीं है। नहीं, अभी मिले नहीं है। मैं केवल एक ही आदमी को भेजा हूँ। लैपटॉप में मैं भेज देता हूँ, थोड़ी देर में आ जाएगा आप चिंता मत, क्लास खत्म होती आ जाएगी। तो हालांकि उससे बेहतर तो मैं आप लोग को स्क्रीनशॉट भेज दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कॉपी करके वो अच्छे से जा नहीं रहा है। तो बेहतर कि मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट भेज दूं, बेहतर कि मैं आप लोगों को आई कैन सेंड यू द स्क्रीनशॉट, ठीक है। ओके, हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, कहाँ थे हम लोग, सर ट्यूसडे को जो क्लास होगी उसके बारे में बोल रहे थे आप। हाँ, ट्यूसडे को जो क्लास होगी हम उसके बारे में बात कर रहे थे कि ट्यूसडे को जो है हम लोग क्लास करेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और श्रुति शब्द, विनार्थक शब्द। ये 3 टॉपिक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अगले सेशन में आएगा। अब जो है जितने भी टॉपिक्स हम करेंगे, अब तक जो टॉपिक्स हम कर रहे थे वो हम लोग बेसिक ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक सारे कर रहे थे। अब जितने भी टॉपिक करेंगे हम ना, ये सारे वो टॉपिक अब करने वाले हैं इस महीने में, यानी कि इन द मंथ ऑफ जुलाई, जो एक्चुअली आपके एग्जाम से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं। जैसे अब हम लोग इसमें करने वाले हैं बहुत सारे कॉमन एरर, मिसलेनियस, अब हम करने वाले हैं बहुत सारे सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अब हम करने वाले हैं कॉम्प्रिहेंशन, अब हम करने वाले हैं क्लोज टेस्ट, वर्बल एबिलिटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं। अब हम करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, अब हम करने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, अब हम करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज्यादा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, इनफैक्ट जो एक और मेजर क्वेश्चन है इंग्लिश ग्रामर से। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग अब इस महीने में कवर करने वाले हैं जुलाई में। वैसे हिंदी में भी वर्बल एबिलिटी से रिलेटेड हम टॉपिक्स करने वाले हैं, क्योंकि बेसिक ग्रामर के जो टॉपिक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वॉइस, टेंस, आर्टिकल्स, ये जो बेसिक हमारा इंग्लिश ग्रामर हम लोगों ने पूरा आज के सेशन के साथ में कवर कर लिया। कुल जो है 20 जो भी मैंने अभी आपको ग्रुप में भेज दिया, इंडिविजुअल में भेज देता हूँ 20 सेंटेंसेस, इसका आप लोग नरेशन चेंज करके मुझे भेजिएगा। सो आज के सेशन में इतना ही। किसी का यदि कोई प्रश्न नहीं है अब यहाँ से, तो सेशन को हम विराम देंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में। इस संडे को इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ये, इस संडे को पेपर 2 का मॉक टेस्ट आपका होने वाला है। इस संडे को आपका पेपर 2 का मॉक टेस्ट होने वाला है, तो आप लोग इस संडे के लिए पेपर 2 के मॉक टेस्ट के लिए तैयार रहें। मतलब पेन पेपर मोड में आपका मॉक टेस्ट इस संडे होगा। इस संडे को आपका कंप्यूटर बेस्ड मॉक टेस्ट नहीं, ठीक है। और सर इसके पहले जो मॉक टेस्ट हुआ था सेकंड पेपर का, उसका इवैल्यूएशन का कुछ उसके इवैल्यूएशन, हाँ उसके इवैल्यूएशन काफी हो गए हैं। बीच में थोड़ा सा उसका इवैल्यूएशन प्रोसेस रुक गया था, बिकॉज ऑफ की थोड़ी सी मेरी व्यस्तता हो गई थी, इसलिए इवैल्यूएशन प्रोसेस कुछ हुआ है, कुछ बाकी रह गया है। जैसे ही कंप्लीट होगा वो आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, उसके जो पैसेजेस थे, उन पैसेजेस का ट्रांसलेशन आपको, मतलब जो भी 2 या 3 हम लोग मॉक टेस्ट करे हैं, उनके ट्रांसलेशन की वीडियो विद एक्सप्लेनेशन आपको जल्दी मिल जाएगी। आपके एप्लीकेशन में भी मिल जाएगी और यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, ठीक है। सो दैट कि जब उसका इवैल्यूएशन तो मैं करूंगा ही करूंगा, लेकिन तब तक आप लोग ये भी देख पाए कि आपने जो किया है कितना सही किया, क्योंकि आपके पास आपकी आंसर शीट होगी ही, तो उसका एक सही अनुवाद करके विद एक्सप्लेनेशन है उसकी वीडियो भी आपको दे देंगे।
वो तो हम पहले ही दे देंगे। ठीक है, चलिए। और एक स्पेशल अनाउंसमेंट ये और कि 1 जुलाई को हम लोग पटना हाई कोर्ट के लिए ओरिएंटेशन सेशन करेंगे, क्योंकि पटना हाई कोर्ट का जब मैं आज सिलेबस देख रहा था, क्वेश्चंस और एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, तो बहुत सारी चीजें थी जो मुझे लगा कि मुझे उसके ऊपर आप लोगों से चर्चा करनी चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी फॉर्म भर रहे हैं, आप लोग भर रहे हैं, नहीं तो आपके जो भी दोस्त वगैरह भर रहे हैं, तो सबको बता दीजिएगा 1 तारीख को ओरिएंटेशन सेशन हमारा पटना हाई कोर्ट का रहेगा 1 जुलाई को। ठीक है, थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। तब तक के लिए कल आप लोग भारत को वर्ल्ड कप जिताइए, फिर हम लोग ट्यूसडे को मिलेंगे। गुड नाइट।